नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज की हमारी कहानी नेपाल से जुड़ी है। एक ऐसी महिला से जुड़ी है जिसने पहले अदालत में न्याय का इतिहास रचा और अब राजनीति में प्रधानमंत्री बनकर नया अध्याय लिख दिया। हम बात कर रहे हैं सुशीला कार्की की, नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी और अब नेपाल की नई प्रधानमंत्री। नेपाल में हाल ही में हिंसा और भारी उथल-पुथल के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। वहीं 12 सितंबर को शपथ लेकर सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और आज नेपाल की सत्ता एक 73 वर्षीय महिला के हाथों में है जो पूरी तरह से गैर राजनीतिक और निडर मानी जाती है। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर के शंकरपुर में हुआ। उनके पिता पेशे से किसान थे। आर्थिक हालत साधारण थे, लेकिन पिता ने हमेशा शिक्षा को अहमियत दी। सुशीला 7 भाई बहनों में से सबसे बड़ी बेटी हैं और बचपन से ही पढ़ाई में आगे रही। 1971 में उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय महेंद्र मोरंग से स्नातक की डिग्री ली। फिर 1975 में भारत आई और वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। इसके बाद 1978 में कानून की पढ़ाई पूरी की और विराटनगर से वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। बता दें, BHU में पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात नेपाल कांग्रेस के नेता दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई और दोनों ने शादी कर ली। सुवेदी का नाम नेपाल की राजनीति में एक साहसी घटना से जुड़ा है। 1970 में जब नेपाल कांग्रेस के क्रांतिकारी युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए फंड की जरूरत थी, तब सुवेदी ने रॉयल नेपाल एयरलाइंस का विमान हाईजैक कर लिया। इस हाईजैक को नेपाल के क्रांतिकारी इतिहास का अहम मोड़ माना जाता है। साल 2018 में उन्होंने इस घटना पर एक किताब भी लिखी, विमान विद्रोह। कई साल वकालत करने के बाद 2007 में सुशीला कार्की को वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया। 2009 में वो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी और साल 2016 में इतिहास रचते हुए बनी नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। उनके कार्यकाल को लेकर आज भी कई मिसालें दी जाती हैं, जैसे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस उन्होंने अपनाया, मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को जेल भेजा, लोकमान सिंह कार्की को पद से हटाया, महिलाओं को नागरिकता अधिकार दिलाने वाला फैसला भी दिया। लेकिन इस शक्ति की वजह से राजनीतिक दल उनसे नाखुश रहे। साल 2017 में संसद में उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया। तभी से उन्हें माना गया है लोकतांत्रिक रक्षक। रिटायरमेंट के बाद सुशीला कार्की ने अपना अनुभव किताबों में उतारा। उन्होंने 2 अहम किताबें लिखी। पहला न्याय, एक आत्मकथा जिसमें उन्होंने अपने जीवन, संघर्ष और न्याय के अनुभवों को साझा किया। दूसरा है कारा, इतिहास की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास जो महिलाओं के सामाजिक संघर्षों को सामने लाता है। इससे साफ होता है कि सुशीला कार्की सिर्फ एक जज और प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि लेखिका और विचारक भी हैं। नेपाल की मौजूदा राजनीति में सबसे दिलचस्प पहलू यही रहा है कि जेन ज़ी और युवा वर्ग ने सुशीला कार्की को पूरी तरह समर्थन दिया। 5000 से ज्यादा लोगों की बैठक में बहुमत ने उनके नाम पर सहमति जताई। युवाओं का मानना है कि कार्की भ्रष्टाचार से लड़ने वाली, ईमानदार और पूरी तरह से गैर राजनीतिक चेहरा है और इसी जन समर्थन की बदौलत 12 सितंबर को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 73 साल की उम्मीद आज नेपाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। सत्ता में वो महिला आई है जिसने न्यायपालिका में इतिहास रचा, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा, महिलाओं के अधिकार सुरक्षित किए और अब प्रधानमंत्री बनकर युवाओं की उम्मीद जगाई। और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।